नमस्कार विद्यार्थियों, मैं देवेंद्र शेखावत जी के बाय डी के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर के लिए मैथ का प्रैक्टिस सेशन चालू है और इसमें अब तक 6 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं और आज 7वां कंटिन्यू करते हैं हम। तो देखो इधर, पहला क्वेश्चन है सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। पहले तो ये देखो कि अभाज्य संख्या क्या होती है जिसमें किसी का भाग न जाए, मतलब खुद का बजाए और एक का जाए। ठीक है, जिसमें किसी का भाग न जाए, खुद का जाए और एक का जाए। सबसे छोटी, तो सबसे छोटी एक तो हम लेंगे नहीं, काउंट ही नहीं करते एक को। तो एक का तो कोई काम नहीं, जीरो का वैसे कोई काम नहीं। फिर दो, अब दो देखो, दो में एक का भाग जाता है और स्वयं का जाता है, इसके अलावा किसी का थोड़ी जाता है। तो सबसे छोटी संख्या अपनी क्या होगी, दो जाएगी। दो अपनी क्या होगी, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 50 से छोटी अभाज्य संख्याएं कितनी है। अब देखो 50 से मतलब कि 0 से 50 के बीच में अभाज्य संख्या कितनी है। तो इधर देखो, जिसमें अभाज्य मतलब जिसमें किसी का भाग न जाए, स्वयं के अलावा और एक के अलावा। ठीक है, तो इधर देखो, 2 सबसे छोटी है, इसके बाद 3, इसके बाद 5, इसके बाद 7। अब 9 नहीं लेंगे, 9 क्यों नहीं लेंगे, उसमें 3 का भाग जा रहा है। फिर 11, फिर 13, फिर 15 भी नहीं लेंगे, 16 भी नहीं लेंगे, फिर 17, फिर 19, फिर 21 भी नहीं लेंगे, 22 भी नहीं लेंगे, फिर 23, 24 भी नहीं लेंगे, 25 भी नहीं लेंगे, 26 भी, 27 भी नहीं लेंगे, फिर लेंगे 28 भी नहीं लेंगे, फिर लेंगे 29, फिर 31, फिर 33 भी नहीं लेंगे क्योंकि इसमें 11 का जा रहा है। 35 भी नहीं लेंगे, 36 भी नहीं लेंगे, 37। ठीक है, 39 ऐसे नहीं लेंगे क्योंकि उसमें 13 का जा रहा है। फिर 41, फिर 43, फिर 45 में जा रहा है, 46 में जा रहा है, 47 और फिर 49 में तो 7 का जाता है। ठीक है, तो इधर इधर देखो, तो फिर इधर देखो कितनी हुई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15 अभाज्य संख्या है। 0 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, 15। तो अपना आंसर, पिछली बार क्या हुआ था कि अपन लोगों ने 29 को नहीं लिया था, इसको मतलब भूल गए थे, वापस क्वेश्चन रिपीट किया है इसलिए। ठीक है, तो फिर हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते क्या है, सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या होती है। क्या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या होती है। इससे पहले हम जाना होगा कि प्राकृत संख्या क्या है और पूर्ण संख्या क्या है। तो इधर देखो, प्राकृत संख्या क्या होती है, जो संख्याएं प्रकृति हो, मतलब प्रकृति में हम जैसे काम लेते हैं 1 2 3, प्रकृति में एक मतलब डेली काम में यही काम में लेते हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो इसको आप ऐसे याद रख लेना, जो संख्या 1 से स्टार्ट करते हैं वो प्राकृत संख्या। पूर्ण संख्या क्या है, मतलब सभी संख्याएं पूर्ण हो, उसमें हम 0 भी शामिल करते हैं। फिर 0 से जो संख्या स्टार्ट हो वो संख्या पूर्ण संख्या होती है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है। तो इधर देखो, सभी प्राकृत संख्याएं हैं, 1 से स्टार्ट है और ये 0 से स्टार्ट है, तो सभी की सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या में है। ठीक है, तो अपना आंसर क्या होगा, हाँ, सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 3√16 क्या है। तो इधर देखो, पहले 3√16 क्या है। 3√16 ऐसा का ऐसा, इसको देखना, 3 ऐसा का ऐसा, फिर रूट में 16 को तोड़ लेंगे तो 4 × 4। ठीक है, फिर 3 फिर ऐसा का ऐसा, फिर रूट में 4 का स्क्वायर, मतलब 2 4 4 4 × 4 तो 4 का स्क्वायर, फिर स्क्वायर से रूट कट जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे बचा 3, फिर यहाँ पे बचा 4, 3 चौक 12 आ गया। अब 12 क्या है, अपने को ऑप्शन में देखना है, यह क्या, ये अपरिमेय संख्या है, मतलब जो बटावे में जो संख्या होती है वो संख्या परिमेय संख्या होती है, जो बटावे में ना हो वो अपरिमेय संख्या। अपने पास क्या है, 12 है। ठीक है, जो संख्या PYQ के रूप में हो वो संख्या परिमेय संख्या होती है। तो ये 12 है, इसको हम 12/1 लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ। तो ये परिमेय संख्या भी है। और इसने क्या बोला, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या तो ये नहीं है क्योंकि ये PYQ के फॉर्म में है, इसको हम लिख सकते हैं ना PYQ के फॉर्म में। जो PYQ के फॉर्म में हो वो परिमेय संख्या, और जो PYQ के फॉर्म में नहीं हो वो अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो अपरिमेय तो अपना आंसर नहीं है। फिर है काल्पनिक। काल्पनिक मतलब कल्पना करना, तो कल्पना थोड़ी करें, तो ये रियल नंबर है। ठीक है, 12 रियल नंबर है, फिर ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अगला ऑप्शन है पूर्णांक। तो पूर्णांक क्या होती है, जो भी संख्या माइनस से लेकर प्लस तक जाती हो, चाहे माइनस में कितनी भी छोटी संख्या हो और प्लस में कितनी भी बड़ी संख्या हो, चाहे 0 हो, चाहे 10 हो, 20 हो, 1000 हो, 2000, उससे कोई मतलब नहीं है, वो सभी संख्याएं पूर्ण संख्या होगी। ठीक है, मतलब पूर्णांक संख्याएं होंगी। तो अपना आंसर क्या होगा, पूर्णांक, क्योंकि ये 12 पूर्णांक है। ठीक है, फिर अगला ऑप्शन और है अभाज्य संख्याएं।
अभाज्य संख्या का मतलब जिसमें किसी भी संख्या का भाग न जाए, एक तो स्वयं का जाए और एक का भाग जाए, वो संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या। और अभाज्य संख्या, ये 12 अभाज्य संख्या दिख रही है आपको, 12 में 3 का भाग जा रहा है, 2 का भी भाग जा रहा है, 6 का भी जा रहा है, 4 का भी जा रहा है, ठीक है, तो ये अभाज्य संख्या नहीं है। फिर आप एक चीज और देखो कि मतलब जो पूर्णांक होते हैं वो माइनस से लेकर प्लस तक होते हैं, ठीक है। फिर इधर देखो, माइनस से लेकर प्लस तक पूर्णांक, फिर 0 से लेकर इन्फिनिटी तक पूर्ण, और 1 से लेकर इन्फिनिटी तक प्राकृत संख्याएं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इधर देखो, निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या है? तो इनमें से कौन सी अपरिमेय संख्या है? 4 संख्या है। इधर देखो, पहली संख्या है √25। डायरेक्ट देखने में तो लग रही है अपरिमेय संख्या है, लेकिन 25 का रूट क्या होता है? मतलब 25 5 का स्क्वायर होता है ना, स्क्वायर से रूट को काट देंगे तो ये क्या आ जाएगा? 5। अब 5 को हम 5/1 भी लिख सकते हैं, आंसर आना 5 ही है। जो भी संख्या p/q के रूप में लिख जाती है वो संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या। और जो परिमेय संख्या है वो संख्या अपरिमेय नहीं है, फिर तो ये संख्या अपरिमेय नहीं है, ठीक है। फिर अपने को देखना कौन सी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या है, ठीक है, तो ये √25 नहीं है। फिर अगला ऑप्शन है √36। अब √36 भी 6 का स्क्वायर होता है, ठीक है, अब स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो आंसर क्या आया? 6। अब 6/1 इसको हम लिख सकते हैं। जिस भी संख्या को p/q के रूप में लिखेंगे वो संख्या परिमेय संख्या होगी, और जो भी संख्या परिमेय संख्या होगी वो संख्या अपरिमेय संख्या नहीं होगी। आपको अभी समझाया मैंने। फिर अगला ऑप्शन है √196। अब इधर देखना, √196 किसका वर्ग होता है? ये √196 14 का वर्ग होता है, मतलब 14 का स्क्वायर। अब इस स्क्वायर से रूट कैंसिल, फिर क्या बचा? 14/14 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 14/1। फिर जो भी संख्या p/q के रूप में आएगी वो संख्या परिमेय संख्या होगी, और जो परिमेय संख्याएं होंगी वो अपरिमेय संख्या नहीं होगी। इसका मतलब सी ऑप्शन भी कैंसिल। फिर बचा क्या? √13। √13 किसी का क्या वर्ग है क्या? सर किसी का नहीं है, तो ये √13 अपरिमेय संख्या है, ठीक है। यदि दो प्राकृत संख्याओं को जोड़ते हैं तो परिणामी संख्या क्या है? अब जैसे कोई भी मान लो दो प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या स्टार्ट होती है कहाँ से? 1 से स्टार्ट होती है और ये इन्फिनाइट तक चलती है, ठीक है, मतलब 1 से अनंत तक। अब इसमें क्या बोला है कि दो प्राकृत संख्याओं को जोड़ने पर परिणामी संख्या क्या है? अब दो प्राकृत संख्या ले लेते हैं, जैसे मैंने ले लिया 5 और 6। अब ये दोनों प्राकृत संख्याएं हैं, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 11 आएगा। अब इसने क्या बोला है, तो परिणामी संख्या क्या है? अब 11 आ गया, मान लो ये पूर्ण संख्या है क्या? सर बोलेंगे 11 पूर्ण संख्या है, ये 0 से स्टार्ट हो गया इन्फिनिटी तक चलती है, तो 0 से इन्फिनिटी के बीच में 11 आता है, तो ये संख्या पूर्ण संख्या है। सर सही है। फिर ये क्या, ये पूर्णांक है क्या? 11 पूर्णांक है? हाँ सर है, क्योंकि माइनस से लेकर प्लस तक जितनी भी संख्या आती है वो पूर्णांक में आती है, तो 11 उनके बीच में आता है, तो 11 पूर्णांक भी है। फिर क्या है? प्राकृत संख्याएं, मैंने क्या बोला था? 1 से लेकर इन्फिनाइट तक, मतलब 1 से अनंत तक जो भी संख्याएं आती है वो संख्या प्राकृत संख्याएं होती है, और 11 भी उन्हीं संख्याओं के बीच में आता है, तो सर ये प्राकृत संख्या भी है। तो फिर अब ये तीनों ऑप्शन सही है अपने, पूर्ण संख्या भी है, पूर्णांक भी है और प्राकृत भी है। किसी भी दो प्राकृत संख्याओं को जोड़ेंगे ना तो पूर्णांक भी होगा, पूर्ण संख्या भी होगी और प्राकृत संख्या भी होगी, तो अपना ऑप्शन क्या है? ये सभी है। हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इधर देखते हैं। यदि दो प्राकृत संख्याओं को गुणा करते हैं तो परिणामी संख्या क्या है? पिछले जैसा क्वेश्चन है, पिछले में मैंने जोड़ना बताया था, अब की बार मैंने गुणा करना है दो प्राकृत संख्याओं को। अब इधर देखो, कोई भी दो प्राकृत संख्या ले लेते हैं, अब आपको पता चल गया होगा कि प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होकर अनंत तक चलती है। मैं जैसे मान लो कि मैंने 2 ले लिया, ठीक है, 2 एक संख्या ले ली, 2 एक ले लिया मैंने 5, ठीक है। अब 2 × 5 किया तो 10 आ गया, ठीक है। अब ये 10 है ना, एक एग्जाम्पल ले लेना, कोई भी दो प्राकृत संख्याओं को कोई भी ले सकते हो आप, जरूरी नहीं यही लो, कोई भी ले लेना। अब जैसे मैंने 2 और 5 लिया तो इसका आंसर क्या है? 10। अब 10 क्या क्या है? 10 कोई पूर्ण संख्या है क्या? अब पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? 0 से लेके अनंत तक, 0 से अनंत के बीच में 10 आता है सर? यस आता है सर। फिर पूर्णांक संख्या क्या है? पूर्णांक कहाँ से स्टार्ट होती है? माइनस से लेकर प्लस तक कितनी भी हो वो संख्याएं सभी पूर्णांक संख्या होती है, तो 10 भी उन्हीं के बीच में आता है, तो पूर्णांक संख्याएं भी है ये। फिर आती है प्राकृत संख्याएं। अब सर प्राकृत संख्या क्या है? मैंने बताया था 1 से लेकर अनंत तक जितनी भी संख्याएं हैं वो प्राकृत संख्याएं हैं, तो 10 भी उन्हीं के बीच में आता है, तो 10 भी सही है।
तो फिर अपना आंसर क्या होगा, सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है। सिर्फ 2 अंकों की बताना है अपने को, 2 से बड़ी नहीं बताना है, मतलब कि 99 के अंडर बताना है आपको, ठीक है। अब 99 तो है नहीं, मतलब कि 99 तक की देखना है आपको, 2 अंकों की, 11 से लेके 99, 10 से लेके 99 के बीच में सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है। तो ऑप्शन से चलते हैं इसमें। 83, सर ये अभाज्य संख्या तो है लेकिन इससे बड़ी नहीं है, तो ये अपना आंसर नहीं होगा। अगला ऑप्शन है 89, सर ये भी अभाज्य संख्या है लेकिन 79 भी अभाज्य संख्या है और 89 भी अभाज्य संख्या है, लेकिन इससे बड़ी थोड़ी है, 97 से बड़ी, तो अपना दोनों आंसर नहीं होंगे, तीनों ही नहीं होंगे। तो अपना आंसर क्या होगा, 97। 97 से बड़ी 2 अंकों की अभाज्य संख्या नहीं होगी। सबसे बड़ी 2 अंकों की अभाज्य संख्या क्या होती है, 97 होती है। 98 में भाग जा रहा है 2 का, 99 में 3 का जा रहा है और 100 तो 3 अंकों की आ गई, ठीक है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, 97 हो जाएगा। आज का प्रैक्टिस सेशन यहीं पे खत्म करते हैं। कल मिलते हैं फिर से नए प्रैक्टिस के साथ, और अपने डेली प्रैक्टिस सेशन में 8 से 10 क्वेश्चन होंगे और अपना प्रैक्टिस सेशन भी छोटा ही होगा, जिससे आपको कि मतलब कम टाइम में आप धीरे धीरे आप अपनी मजबूत स्थिति में आ जाएं और आप में भी मैथ की क्वालिटी जनरेट हो जाए, ठीक है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।